बनाने के लिए भगवान को पुष्प की माला, हीरे पन्ने पोखराज की माला, मणि और रत्न की मालाएं तो अच्छी लगती हैं, लेकिन भक्तों की माला भगवान को अत्यंत प्रिय लगती। भगवान के भक्त ही वो दिव्य मणियां हैं, वो रत्न हैं, जिनको ठाकुर अपने कंठ में आभरण के रूप में स्वीकार करते हैं, और वे भक्त नित्य भगवान के वक्षस्थल का संस्पर्श प्राप्त करके सदा आनंद का अनुभव करते हैं। हमारे यहां आचार्यों ने ऐसा अनुभव किया है कि माला ही नहीं, भगवान के जितने आभूषण हैं, चाहे कुंडल हो, गले का हार हो, बाजूबंद हो, बिजायट हो, अंगद हो, ये जितने आभूषण भगवान के श्री अंग पर, ये सब आभूषण भौतिक नहीं है, ये किसी वस्तु से निर्मित नहीं है, अपितु भगवान के श्री अंग पर विराजमान जितने आभूषण हैं सब दिव्य चैतन्य है। और वो चैतन्य तत्व क्या है? बोले वही जीव तत्व, आत्म तत्व है। अनंत अनंत वे जीवात्माएं जो भगवत सान्निध्य को प्राप्त हो चुकी हैं, जिन आत्माओं को भगवान का दिव्य साहचर्य प्राप्त हो गया, माया के बंधन से मुक्त हो गए, ऐसे वे भक्त ही दिव्य आभूषण के रूप में भगवान के अंग प्रत्यंग में विराजमान रहे। हमारे यहां आचार्यों ने कहा है कि कौस्तुभ मणि जो भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान रहती है, वो कौस्तुभ मणि अनंत अनंत जीवों का ही स्वरूप है। बड़ा सूक्ष्म अनुभव किया है आचार्यों ने कि लीला में, सृष्टि में सभी जीव भगवान से भिन्न अलग माया में आबद्ध प्रतीत होते हैं, लेकिन यथार्थ रूप में समस्त जीव भगवान से अभिन्न हैं, भगवान से अलग नहीं हैं। भगवान के वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि के रूप में सदा विद्यमान रहते हैं। भगवान उनको अपने हृदय से कभी अलग करते हैं। तो श्री गोस्वामी नाभादास जी महाराज ने श्री भक्तमाल ग्रंथ की रचना की, और इस माला में 5 प्रकार के पुष्प को पिरोया। भगवान के गले में एक फूलों की माला, जो पुराणों में, शास्त्रों में वर्णित है, जिसको बनमाला कहते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है बनमाली। तो बनमाला 5 पुष्पों से बनाई जाती है, ऐसा आचार्य संत कहते हैं कि तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहैः पंचभिर्ग्रथिता माला बनमाला प्रकीर्तिता। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और सरोरुह, इन 5 पुष्पों से बनी हुई जो माला है उसी का नाम बनमाला है। और ये माला जो श्री नाभादास जी ने ठाकुर को समर्पित करने के लिए बनाई, श्री भक्तमाला, श्री भक्तमाल, इसमें भी 5 प्रकार के पुष्प हैं। और ये 5 प्रकार के पुष्प कौन हैं? वे भगवान के जो 5 प्रकार के भक्त हैं। ऐसे तो भगवान के भक्तों के अनेक प्रकार हैं, लेकिन उपासना की विधि से भगवान के भक्त भगवान की 5 भाव से जो उपासना करते हैं, 5 भाव हैं, इनको पंचरस कहा जाता है भक्ति मार्ग में। और ये पंचरस के उपासक जो भक्त हैं, यही वो 5 पुष्प हैं इस माला के, जिनको गूंथ कर श्री नाभादास जी महाराज ने ये दिव्य माला बनाई। और 5 रस कौन कौन हैं? शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। भगवान की उपासना 5 भाव से होती। शांत भाव, शांत भाव के उपासक ज्ञानी जन होते। और दास्य भाव, भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। सेवक, सेव्य भाव, ये दास्य भाव। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं ना
कि दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनूमान् शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मजः। दास भाव से भगवान की उपासना। इसलिए हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में जब दीक्षा होती है, कोई वैष्णव बनता है, तो आचार्य उसका दासांत नाम करते हैं। नाम के आगे दास जोड़ दिया जाता है। रामदास, कृष्णदास, गोविंददास, ये दास भाव की भक्ति। दास भाव में हम भगवान के सेवक हैं, ये वेद कहता है। वेदों का वचन है कि दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मनः। समस्त जीव भगवान के दास भूत हैं। इस भाव से हमारे वैष्णव परंपरा में हम दास भक्ति करते हैं। हम भगवान के दास हैं और दास बनने में बड़ा लाभ है हमारा। दास के ऊपर ठाकुर की बड़ी कृपा होती है। भगवान के दास भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। के आचार्य दास अब तो दास भये हैं खासे और सियबर रूप पियासे। आई दीनता बात बन गई श्री रघुवर कृपा से। अब तो दास भये हैं खासे सियवर रूप पियासे। ईर्षा खाज धरी गेरुन में वेदांतिन के वासे। बहुत बड़े वेदांती थे। वो कहते हैं ये गेरुए कपड़े में बड़ी ईर्ष्या भरी है महाराज, क्योंकि गेरुआ कपड़ा तो सन्यासी पहनता है। वेदांती लोग सन्यास मार्ग में गैरिक वस्त्र का महत्व है। सन्यासी को गैरिक वस्त्र पहनने का विधान है। अब ये बात अलग है कि विकल्प से ब्रह्मचारी के लिए भी गैरिक वस्त्र का विधान है, इसलिए हम लोग भी धारण कर लेते हैं। क्योंकि विरक्त महात्मा नैष्ठिक ब्रह्मचारी के अंतर्गत उन्हें स्वीकार किया गया है विष्णु पुराण में और अन्य ग्रंथों में। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए भी गैरिक वस्त्र का विधान है, इसलिए हम लोग गैरिक पहन लेते हैं। अन्यथा गैरिक वस्त्र तो सन्यासी के लिए ही विहित है। और ये वैकल्पिक पक्ष है। गौतम धर्म सूत्र में महर्षि गौतम ने लिखा है कि काषाय मप्येके, ये सूत्र है महर्षि गौतम का, कि ब्रह्मचारी भी काषाय वस्त्र पहन सकता है। तो इस शास्त्र वचन के अनुसार वैष्णव सन्यासी अर्थात वैष्णव विरक्त महात्मा भी गैरिक धारण करते। तो गेरुआ वस्त्र सन्यासियों का वस्त्र, और उसमें भी बड़ी लड़ाई महाराज। श्री काष्ठजीवा स्वामी जी कहते हैं कि ईर्षा खाज धरी गेरुन में वेदांतिन के वासे। इस गेरुए कपड़े में भी बड़ी ईर्ष्या है, बड़ी प्रतिस्पर्धा है, बड़ा द्वंद्व है। इसलिए कहते हैं ईर्षा खाज धरी गेरुन में वेदांतिन के वासे। अब तो दास भये हैं खासे सियबर रूप पियासे। आई दीनता बात बन गई सबसे जू की करुणा से। अब तो दास भये हैं खासे। द्वैत सदा अद्वैत कबहु नहीं। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि द्वैत सदा अद्वैत कबहु नहीं। दास भक्ति जब होगी तो द्वैत भाव ग्रहण करना पड़ता है। अद्वैत में तो ब्रह्म और जीव में भेद स्वीकार नहीं किया जाता। अद्वैतवाद में कहते हैं ब्रह्म और जीव एक ही हैं। जीवो ब्रह्मैव ना परः, जीव ही ब्रह्म है, अपर कुछ नहीं है। इसको कहते हैं अभेदवाद। जीव का ब्रह्म के साथ अभेद। और अभेदवाद में फिर कौन किसका दास, कौन किसका स्वामी। और दास भक्ति में तो भेद को ही मानना पड़ेगा। तो वेदांती होकर के भी उन्होंने जब दास भक्ति को स्वीकार किया तो पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि द्वैत सदा अद्वैत कबहु नहीं, चौड़े कहो खुलासे। हम तो चौड़े खुलासे कहते हैं कि सदा द्वैत ही है, अद्वैत नहीं है। और ये दास भाव की भक्ति। और सभी जीव
भगवान के स्वतः दासभूत हैं। इसीलिए दासांत नाम वैष्णव दीक्षा के समय में दिया जाता है। पंच संस्कार करते समय एक संस्कार नाम संस्कार भी होता है। तापः पुंड्रम तथा नाम मंत्रो यागस तथैव च अमी ही पंच संस्काराः परमैकांति हेतवे। परमैकांति भक्ति को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 5 संस्कार वैष्णव के होते हैं। और उन 5 संस्कारों में एक संस्कार नामकरण भी होता है। इसलिए दीक्षा के समय में दासांत नाम दिया जाता है। और वैष्णव संहिताओं में ऐसा भी वचन है कि वैष्णव को केवल अपना नाम ही दासांत नहीं, अपने घर की हर वस्तु को वैष्णव बनाना चाहिए। महाराज, हर वस्तु को वैष्णव। बोले वस्तु को कैसे वैष्णव बनावे? बोले वस्तु को भी वैष्णव बनाया जाता है। पशुपुत्रादिकम सर्वम, पशुपुत्र सबको, पशुपुत्रादिकम सर्वम गृहोपकरणानि च, और गृह के जितने उपकरण हैं, लोटा थाली गिलास बिस्तर दरवाजा, सब गृहोपकरणानि च, इनको वैष्णव कैसे बनावें? बोले अंकयेत शंख चक्राभ्याम नामम कुर्याच वैष्णवम, उनको भी चक्रांकित करके उनका नाम वैष्णव नाम रख दे। घर में गाय हो तो जमुना दासी, गंगा दासी, सरजू दासी, सेवक भी हो तो उनका दासांत नाम। घर की वस्तुओं पर भगवान के आयुध का अंकन, राम आयुध अंकित गृह शोभा बरने न जाए। देखिए महाराज जी कितनी सुंदर बात कह रहे कि महाराज जी, भक्तमाली जी महाराज जो थे, जिनके द्वारा स्थापित ये पीठ है, पूज्य महाराज श्री ने अपने घोड़े का नाम भी रखा था रामदास। तो पशुपुत्रादिकम सर्वम गृहोपकरणानि च अंकयेत शंख चक्राभ्याम नामम कुर्याच वैष्णवम। घर की वस्तु, पशु पुत्रादि सबका नाम दासांत रखकर इस दास भक्ति का आचार्यों ने, भक्तों ने अनुभव किया है। हमारे यहां महाराज यहीं आश्रम में, छोटे वाले आश्रम के पीछे कुछ छुट्टी गाय और सांड सब चलते हैं। एक बड़ा मोटा तगड़ा सांड है महाराज, उसका नाम हम लोगों ने रख दिया धर्मदास। और एक बार बुलाते हैं धर्मदास गुरु भाई, वो कहीं खड़ा रह चला आता है। अभी परसों की बात, रात में करीब 8 बजे उसको हमने बुलाया, बोले धर्मदास गुरु भाई। वो बेचारा वहां चल रहा था, जंगल में चला आया, फिर 2 रोटी उसको दिया गया और वहीं वो रहता। कहने का भाव कि समस्त जीवात्मा भगवान के दास। तो ये दास भक्ति और सख्य भक्ति, सख्य भाव से भगवान की उपासना। भगवान हमारे सखा हैं और हम भगवान के मित्र हैं। ये उपासना विधि भी बड़ी अद्भुत और विलक्षण है। भगवान को अपना मित्र अनुभव करना, और वास्तव में समस्त जीव भगवान के मित्र भी। वेदों ने इसको प्रमाणित किया। उपनिषद में जीव तत्व का जब वर्णन आया तो उपनिषद कहता है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते। जीव और ब्रह्म ये दोनों सखा हैं, परस्पर जीव और ब्रह्म सखा हैं, मित्र हैं। और सुपर्णा सुंदर पर्ण वाले पक्षी हैं। जीव को और ब्रह्म को पक्षी कहा। इस उपमा के द्वारा, इस आख्यान के द्वारा जीव और ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन किया उपनिषद में। तो कहते हैं जीव ब्रह्म ये दोनों सखा हैं और दोनों पक्षी हैं। दोनों के पर्ण माने पंख बड़े सुंदर हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। और सयुजा, सयुजा का मतलब साथ ही उत्पन्न हुए। उत्पन्न होना तो कहना ठीक नहीं है, दोनों सदा साथ ही हैं और दोनों अनादि हैं। जैसे ब्रह्म अनादि है उसी तरह जीव भी अनादि है। और दोनों एक ही वृक्ष पर बैठे हैं दोनों पक्षी। वो वृक्ष क्या है?
बोले माया का वृक्ष। अंतर यह है कि ब्रह्म जो है वो माया के वृक्ष पर बैठ करके माया के फल को नहीं ग्रहण करता। जैसे पीपल के वृक्ष पर कोई पक्षी बैठा हो, वो पीपल के फल को न खाए और दूसरा पक्षी खाए। तो कहते हैं कि ब्रह्म भी इस माया रूपी वृक्ष पर है और जीव भी है, लेकिन वो ब्रह्म अनशनन अभिचाकशीति, वो बिना कुछ खाए हुए ही आनंद का अनुभव करता है, और जीव उस माया के फल को ग्रहण करने लगता है और उसी में बंध जाता है। यही उसके आबद्ध होने का कारण बनता है। तो वेदों ने भी जीव और ब्रह्म के सख्य भाव का निरूपण किया कि ब्रह्म और जीव परस्पर सखा हैं। इस भाव से भी भक्त भगवान की उपासना करते हैं कि भगवान मेरे मित्र हैं, और इस भाव की पुष्टि भगवान श्री रघुनंदन ने की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वेदावतार है। वेद वेद्ये परे पुंस जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। चारों वेद ही महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण के रूप में अवतरित हुए। तो वेदों में जो तत्व है, वेदों में जो विषय है, उसी का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में किया। वेदों के रहस्य को ही वाल्मीकि रामायण में महर्षि ने कहा। तो वेद का जो ये मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, जीव और ब्रह्म दोनों सखा हैं, इसी बात को वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट किया। भगवान श्री रघुनंदन श्री विभीषण जी की शरणागति के प्रसंग में कहते हैं कि विभीषण को ले आओ, मेरा सखा है, विभीषण को ले आओ। सुग्रीवादि वानरों ने कहा कि शत्रु का भाई है और इस समय युद्ध का प्रसंग चल रहा है, अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो गई, इसलिए राजनीति कहती है कि विभीषण के ऊपर संदेह करना चाहिए, उसकी परीक्षा करनी चाहिए, तब उसे शरण में स्वीकार करना चाहिए। तो भगवान श्री रघुनंदन ने कहा नहीं, ले आओ, निर्भय होकर के ले आओ। आनयैनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्या भयम मया। हे हरिश्रेष्ठ, हे वानर श्रेष्ठ, विभीषण को ले आओ, मैंने अभय दे दिया विभीषण को। सुग्रीव ने कहा अगर कहीं रावण ही विभीषण के रूप में आया हो तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, यदि वा रावण स्वयं रावण ही आ जाए तो उसको भी ले आओ, कोई आपत्ति नहीं है। उभय भांति त्यहि आनवो हंसिकह कृपा निकेत, जय कृपालु कहि कपि चले अंगद हनु समेत। विभीषण जी को ले आए। उस प्रसंग में भगवान श्री रघुनंदन कहते हैं कि मित्र भाव से अगर कोई मुझे प्राप्त करता है तो मैं उसका कभी त्याग नहीं करता हूं। ये सख्य भाव की बात मैं कर रहा हूं कि सख्य भाव से भगवान की उपासना। तो भगवान कहते हैं कि मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। मित्र भाव से अगर कोई मुझे प्राप्त हो, मुझे भजे, तो मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। भगवान श्री रघुनंदन कहते हैं कि मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। तो भक्तों ने कहा महाराज अगर उसमें दोष हो तब, क्योंकि आपको तो पवित्र व्यक्ति अच्छा लगता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो। भगवान को तो निर्मल मन का व्यक्ति अच्छा लगता, समस्या हो जाएगी। तो भगवान ने अपने ही वाक्य का अपने मित्रों के लिए खंडन कर दिया। हाँ, हम यही कहेंगे
कि भगवान का ये वाक्य है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, लेकिन मित्र भाव से अगर कोई आवे मेरे पास तो भले वो निर्मल न हो लेकिन मैं उसे स्वीकार करता हूं, ये भगवान ने कह दिया। अगली पंक्ति में भगवान कहते हैं कि दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामे तद अगर्हितम। दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, भले उसके अंदर दोष क्यों न हो लेकिन उसका त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए मित्र भाव से अगर कोई मुझे प्राप्त हो तो मैं उसका त्याग नहीं करता। इसलिए मित्र भाव से भी भक्त लोग भगवान की उपासना करते। और चौथा भाव वात्सल्य भाव है। वात्सल्य भाव से भगवान की उपासना करना, इस भाव में रक्ष रक्षक भाव का विपर्यय हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। भगवान सारे जगत के रक्षक हैं और भक्त रक्ष हैं, लेकिन वात्सल्य भाव की उपासना में, भक्ति में भगवान रक्ष हो जाते हैं और भक्त ही उनका रक्षक बन जाता है। भक्त ही उनकी साज संहार करता है और भगवान के प्रति वात्सल्य भाव होता है। भगवान बालक है, भगवान के बाल रूप की उपासना वात्सल्य भाव की उपासना। इस उपासना में भगवान को पुत्र के रूप में अनुभव करना, बालक के रूप में अनुभव करना, शिष्य के रूप में अनुभव करना, ये वात्सल्य भाव है। इसी भाव से स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने भगवान की अभिलाषा की, तप किया और तपस्या करने के बाद भगवान जब प्रसन्न हुए तो भगवान से यही मांगा कि चाहूं तुम ही समान सुत प्रभुसन कवन दुराव, आपके समान मुझे पुत्र प्राप्त हो। तो भगवान ने कहा अपने समान हम ढूंढने कहां जाए, हम ही पुत्र बन करके आएंगे। और फिर सुत विषयक प्रीति का अनुभव करते हुए स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने श्री दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट होकर इस रस का अनुभव किया। और पांचवा भाव, पांचवा रस श्रृंगार भाव। श्रृंगार भाव से भगवान की उपासना, भगवान मेरे प्रियतम हैं, मैं उनकी प्रियतमा हूं, यह श्रृंगार भाव, यह रसिक उपासना की परंपरा। और इस परंपरा में, इस उपासना में भगवान को अपना प्रियतम मानना, गोपियों ने जिस प्रकार भगवान को अपना कांत और प्रियतम माना, कृष्णम विदुः परम कांत, वेदव्यासी कहते कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रिय कांत समझा। श्री रासलीला के वर्णन प्रसंग में भगवान की रासलीला सुनकर के राजा परीक्षित के मन में थोड़ा संदेह हुआ। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि कृष्णम विदुः परम कांत न तु ब्रह्मतया मुनि। गोपियों ने तो कृष्ण को अपना प्रियतम कांत समझा। तो कांत भाव से भगवान की उपासना करना यह श्रृंगार भाव। इसमें भी अनेक पक्ष हैं। भगवान हमारे प्रियतम हैं, यह भी भाव है। और भगवान श्री किशोरी जी के प्रियतम हैं और हम किशोरी जी की सहचरी हैं, भगवान की सेविका हैं। इस भाव से भगवान का भजन, जैसा कि मिथिलानियों ने, मिथिला में श्री किशोरी जी की सखियों ने किया, इस भाव की उपासना, ये श्रृंगार भाव। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, ये पांच रस, ये पांच प्रकार से भगवान की उपासना की जो विधि है, इस विधि के अनुसार भगवान की भक्ति करने वाले जो भक्त हैं, यही पांच प्रकार के पुष्प हैं इस माला के, भक्तमाल ग्रंथ के। ये पांच प्रकार के भक्त ही इस माला के पांच पुष्प हैं। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, सरोरु है। श्री प्रियादास जी महाराज अपनी टीका में श्री भक्ति पंचरस का वर्णन करते हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार उचारू। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार उचारू, पांचों रससार विस्तार नीके गाये हैं। टीका को चमत्कार जानोगे विचार मन, इनके स्वरूप में अनूप लय दिखाए हैं। श्री प्रियादास जी महाराज जो कि श्री भक्तमाल के टीकाकार हैं, कवित्त छंद में इन्होंने भक्तमाल की टीका लिखी। भक्ति के इन पांच रस का वर्णन करते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं कि यही पांच रस, इन्हीं पांच रसों का विस्तार से श्री भक्तमाल ग्रंथ में
आचार्य चरण ने गायन किया। और भक्तमाल की महिमा का भी इसी प्रसंग में श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि जिनके न अश्रुपात पुलकित गात है। देखो, भगवान की भक्ति की महिमा है कि हम भगवान की कथा श्रवण करें, भगवान के नाम का उच्चारण करें, भगवान की लीला को श्रवण करें, तो हमारे शरीर में कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, कुछ गतिविधियां हो, कुछ परिवर्तन आए। क्या परिवर्तन? बोले हरि गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। भगवान के गुण को हम गाएं सुने तो हमारा हृदय गदगद हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो, अश्रुपात हो, शरीर में रोमांच हो, ये गतिविधियां हमारे अंदर घटित होने लग जाएं तो समझो ठाकुर की बहुत बड़ी कृपा हो गई। श्रीमद्भागवत महापुराण में भी कहते हैं कि वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, वाणी गदगद हो जाए, चित्त द्रवीभूत हो जाए, शरीर में रोमांच हो, स्वेद हो, विलज्ज उद्गायत नृत्यते च। भगवान की कथा सुन करके भगवत भाव में डूब कर ऐसी स्थिति हो कि हम लज्जा का त्याग करके कभी नाचने लग जाएं, कभी गाने लग जाएं, कभी रोने लग जाएं। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद भक्ति युक्ता भुवनम पुराण। भगवान स्वयं कहते हैं मेरी इस प्रकार की भक्ति से युक्त जो भक्त हैं वो पृथ्वी को पवित्र कर देते हैं, धरामंडल को पवित्र कर देते हैं। तो हमारे जीवन में ये परिवर्तन आवे, हम भगवान की कथा सुनकर के इस भाव में डूबें, लेकिन नहीं होता, अश्रुपात नहीं होता। करुण से करुण प्रसंग सुनने के बाद भी पत्थर जैसे हृदय लेकर के बैठे रहते, कोई भाव परिवर्तन नहीं होता। लेकिन प्रियादास जी महाराज चैलेंज कर रहे हैं कि बाकी कथा सुन करके भी आपके हृदय में भाव उत्पन्न हो न हो, हम उसकी गारंटी नहीं लेते। लेकिन भक्तमाल को अगर आप श्रवण करोगे और भक्तों के चरित्र को श्रवण करोगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर ये गतिविधि होगी, आपके अंदर ये परिवर्तन आएगा। जिनके जीवन में कभी भगवान की कथा सुनकर के शरीर में पुलकावली